हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट एजुकेटर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफिक्सिन ओरल सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। जो ये मेडिसिन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। हम जानेंगे इस सस्पेंशन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम, जिन नामों से आप ये सस्पेंशन मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो, और इसको बच्चों में किन किन बीमारियों में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में बच्चों में ये सस्पेंशन देना चाहिए, इसको लेने से बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे जब आप ये सस्पेंशन बच्चों को देते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिक्सिम बच्चों में काम कैसे करता है। सिफिक्सिम बच्चों में होने वाली बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने की प्रक्रिया को रोकता है और बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इस प्रकार से अपना काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जिन नामों से आप ये सस्पेंशन मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। तो इसके लिए कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि महासेफ सस्पेंशन, जीफी सस्पेंशन, टेक्सिम सस्पेंशन, सेफिक्स सस्पेंशन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। और हो सकता है इनके अलावा भी और अन्य ब्रांड नेमों से ये सस्पेंशन आपको मिल सके। जो इसका साल्ट नेम जेनेरिक नेम होता है वो सेम होना चाहिए, सिफिक्सिन ओरल सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। इसका उपयोग बच्चों में किन किन बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग आरटीआई में किया जाता है, मतलब कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चों की श्वास नली में होता है कि इसमें बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे निमोनिया भी कहा जाता है। जब बच्चे कुछ खाते हैं तो खाते वक्त निगलने में कठिनाई होती है, तो तब इसे लिया जाता है। और साथ ही बच्चों की छाती में दर्द होता है, तब इसे लिया जाता है। बच्चों में ईयर इन्फेक्शन का होना, इसमें बच्चों के कान में दर्द होने लगता है, कान में पस मतलब कि मवाद बनने लगती है, कान में स्वेलिंग आ जाती है, भारीपन दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से सर में दर्द भी रहता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों के नाक के आसपास या फिर आंखों के ऊपर दर्द होने लगता है, जिससे बच्चों का नाक लगातार बहता रहता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। इसका उपयोग यूटीआई में भी किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जब बच्चों की पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसे दिया जाता है। इसमें बच्चों को, जब बच्चे पेशाब करते हैं तो पेशाब करते वक्त जलन होती है, दर्द होता है और हो सकता है पेशाब के साथ साथ खून भी आ सकता है, तो तब भी इसे दिया जाता है। और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है, जब बच्चों की स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, खुजली होने लगती है, और साथ ही जब बच्चों की स्किन पे कोई फोड़ा निकल जाता है और उसमें मवाद मतलब कि पस बनने लगती है, तो तब भी इसे दिया जाता है। उसको सुखाने के लिए भी इसे दिया जाता है। मेनली जो इसका उपयोग होता है वो किसी भी प्रकार के वुंड मतलब कि घाव को भरने के लिए या फिर सुखाने के लिए दिया जाता है। इसमें बच्चों की स्किन पे इंजरी हो जाती है या फिर कोई कट लग जाता है, कोई सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो घाव होता है उसको भरने के लिए या फिर सुखाने के लिए इसे दिया जाता है। जब बच्चों को चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसे दिया जाता है। तो ये थे सस्पेंशन के यूज। और हो सकता है डॉक्टर इनके अलावा भी और अन्य बीमारियों में ये सस्पेंशन दे सके। अब हमें इसके यूज जानने के बाद इसकी डोज की बात करते हैं। बच्चों में इसे कितनी मात्रा में देना चाहिए। आप इस सस्पेंशन को अपनी डॉक्टर की सलाह से देना, क्योंकि जो इसकी डोज रहती है वो बच्चों के बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। अगर फिर भी बच्चों में इसकी कॉमन डोज की बात की जाए तो 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे दी जाती है। अगर एग्जाम्पल से समझे, अगर किसी बच्चे में 5 किलोग्राम वजन है तो उसे 40 मिलीग्राम पर डे दी जाती है। मतलब कि जो सस्पेंशन 50 मिलीग्राम पर 5 ml में आता है उसे 4 ml पर डे दी जाती है, थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है। और यदि किसी बच्चे में 10 किलोग्राम वजन है तो उसे पर डे 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में दिया जाता है। और साथ ही अगर इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए, अगर आप ये सस्पेंशन बच्चों में देते हैं तो बच्चों को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, मतली, उल्टी, पेट में कब्ज का बनना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। हो सकता है इनके अलावा भी और अन्य साइड इफेक्ट देखने को मिले। अगर ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें ताकि आपका डॉक्टर बच्चे को इसका ट्रीटमेंट दे सके। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जब आप ये सस्पेंशन बच्चों में देते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को इस सस्पेंशन से एलर्जी है तो इस सस्पेंशन को ना दें। अगर किसी बच्चे का लीवर डिसीज, किडनी डिसीज है तो तब भी इस सस्पेंशन को ना दें। तो यह थी सस्पेंशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।